हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ है एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जो कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। इतना आप में से 10 लोगों का एक्सपीरियंस अगर हम ऐड करेंगे तो शायद तब भी आप टच ना कर पाओ। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। सो मेरे साथ हैं एक्चुअली मनोज। एंड मनोज को इंडस्ट्री में ऑलरेडी मोर देन ए डेकेड, मतलब 10-12 साल से ज्यादा वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी बिता चुके हैं। एंड इस दौरान मनोज की क्या जर्नी रही है, मनोज की क्या लर्निंग रही है, एंड उसमें से आप सबके लिए क्या क्या फ्रूटफुल चीजें निकल सकती है बेसिकली। तो ये हम पूरा डिस्कशन इस बारे में रखेंगे एंड देन मल्टीपल फैक्टर्स हम टच करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर कि क्या क्या आपके लिए मीनिंगफुल हो सकता है। तो लेट्स ट्राई दैट। तो मनोज, वेलकम। पहले तो या वेलकम करूंगा। ओके। एंड थैंक्स आई रजत। या मे बी आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को एंड देन थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, थैंक्स फॉर द बहुत ही खतरनाक इंट्रोडक्शन दिया तुमने कि 10 लोग भी छू नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है। तो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मेरे को मोर देन 10+ ईयर्स हो चुका है। वहाँ जहाँ मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया, इधर सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, बैंक और फार्मास्यूटिकल। सो आई कैन से कि हाँ, आई हैव टच्ड ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड डोमेन, बट स्टिल आई एम लर्निंग। देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न। अभी मार्केट में इतने सारे चेंजेस हैं, इधर इस टेक्नोलॉजी वाइज और द फंक्शनल रोल्स। तो मार्केट ऑलवेज बीन डिमांडिंग। यहाँ पे हमेशा आपको कीप लर्निंग, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कि अभी क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आई एम स्टिल लर्निंग। दिस इज व्हाट इन माय 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई एम लर्निंग। और स्टार्टिंग आई कैन से, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और करंटली आई एम लिविंग इन बैंगलोर। बैंगलोर में 4 साल हो चुके हैं। तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है इन्फोसिस, उसके लिए मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ। उससे पहले मैं नोएडा, दिल्ली एनसीआर में था। वहाँ मैंने एओन, विप्रो, टीसीएस पे काम किया हुआ है। और बीटेक मैंने की हुई है देहरादून से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। हम्म। एंड उससे पहले जो मेरा हाई स्कूल एंड इंटर 12th हुआ है, वो मेरा उत्तराखंड में ही बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से किया हुआ है। This is the background behind me ग्रेट, बहुत सही। from where I came. Yeah. हम्म। Okay, that's great और to know, Manoj. And Manoj, you mentioned so many things. So I think we'll touch upon एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे, right? हाँ हाँ तो आई थिंक थोड़ा बेसिक्स से बात करते हैं मनोज, राइट? तो सबसे पहली चीज जैसे कि आपने मेंशन करी मनोज कि आपने एक ऐसी बैकग्राउंड एज इन कि आप ऐसे स्टेट से आते हो जहाँ पे उतना आईटी का एक्सपोजर नहीं है, राइट? स्पेशली जो करेक्ट। ये डेटा एनालिटिक्स इतनी चीजें हैं, ये तो दूर दूर हाँ, तक हम टच अपॉन नहीं करते हैं। आप उस अपने तरह के टाइम में बैकग्राउंड। बोल सकता हूँ कि हाँ, हमारे टाइम में जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब इंटरनेट सबके पास है, सो एवरीवन नो करेक्ट। कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। बट अपना टाइम बिल्कुल ऐसा था बिल्कुल। कि उस टाइम मोबाइल होना ही बहुत बड़ी बात थी, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की चीज़ है। करेक्ट। ये बिल्कुल आई हाँ, एग्री विद दिस पॉइंट। अच्छा, अभी इस तो टाइम पे हर कोई सब कुछ जानता है फ्रॉम यूट्यूब। करेक्ट, क्योंकि सबके पास एक्चुअली वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं ना। तो आई करेक्ट। हाँ थिंक अब वो बैरियर खत्म हो गया है जो उस टाइम पे था। हाँ। बट जो अपने टाइम का राइट। सदुपयोग करेगा वो कहीं पे भी चीजें सीख सकता है, मतलब विल विल हाँ विल हाँ से दिस, राइट? हाँ, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं अब। नाउ many channels are open to learn, or करेक्ट। now everyone have many things to gather from the environment, either from the internet, books or बिल्कुल। अच्छा surroundings. मनोज, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट्स वाइज पॉइंट। तो हम्म। आपने एक चीज मेंशन करी मनोज, जैसे कि जो आपका बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग में वो कंप्यूटर साइंस और आईटी नहीं है, करेक्ट? तो करेक्ट। आपका जो यस। बैकग्राउंड है वो एक तरीके से जो हम इंडिया में बोलते हैं कि सदाबहार ब्रांचेस होती हैं, करेक्ट? ये तो है करेक्ट। ये एक वन ऑफ द ब्रांच है जो सदाबहार ब्रांचेस कहलाती हैं, दो तीन की भाई, मैकेनिकल, हाँ हाँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। इनको ही चार को माना जाता था एक टाइम पे इंजीनियरिंग, बाकी सब तो हाँ। फर्जी ही माना जाता था, राइट? उन उस बैकग्राउंड से आप आए हो, ठीक है? तो आई माय क्वेश्चन विल बी कि जब आपने उस बैकग्राउंड से आए, टोटली नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से मनोज आप आए हो, राइट? यस। एटलीस्ट एजुकेशन वाइज स्किल आपने हम्म। डेवलप करी, वो सेपरेट चीज है। बट जब उस बैकग्राउंड से आप निकले एंड देन मार्केट में आपने ट्रेंड देखा कि यार जॉब तो सिर्फ आईटी में है, एटलीस्ट इंडिया में जो यस। मेजर सिटीज हैं सिर्फ आईटी में जॉब है, करेक्ट? तो मतलब या हाउ यू प्रिपेयर्ड, मतलब मनोज तैयारी कैसे करी, या फिर मोटिवेशन क्या रहा कि यार मुझे आईटी में ही जॉब करना है? आप हम्म। सरकारी वाला भी चूज कर सकते थे, तो आपका मोटिवेशन उस टाइम माइंडसेट किस तरह से ड्राइव हुआ? करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि उस टाइम इन्वायरमेंट क्या था कि एक जना जो कर रहे हैं बाकी लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो बीटेक मेरा ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि हाँ, बाकी लोग बीटेक कर रहे हैं तो आई हैव आल्सो स्टार्टेड बीटेक। बट ब्रांच क्या लेनी है नो बडी नोज।
कोई मैकेनिकल ले रहा है, कोई सिविल ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल ले रहा है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था फ्यूचर क्या होने वाला है. एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू बी अ बीटेक डिग्री होल्डर. They don't know कि how to get a job, उन्हें job के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है. Same for me also. So I took EC, as you said, it's Hyderabad branch. तो मेरा भी उस टाइम ये पता था इतना कि हाँ EC करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं, IT में भी जा सकते हैं. तो we have multiple channels open by choosing EC. तो ये मेरे को पता था तो EC ले ली, लेकिन जॉब क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी उस टाइम मुझे भी आइडिया नहीं था. तो आफ्टर गेटिंग पास आउट फ्रॉम द बीटेक, तो मोस्टली सबका वही हाल था, किसी को पता नहीं है जॉब कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट होती नहीं थे अपने टाइम पे, और टेक्नोलॉजी वाइज कॉलेजेस में इतना पढ़ाते नहीं थे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पढ़ना सही है नहीं है. तो एक अच्छा मनोज, फैक्टर यहाँ पे कॉलेज भी था. एक फॉलोइंग क्वेश्चन एक और मेरे माइंड में आया मनोज इससे कि जैसे आप जब थर्ड ईयर में थे मनोज, तो ऑब्वियसली जो हाँ. आपके सीनियर्स रहे होंगे ऑब्वियसली, तो आपने वो ट्रैक रिकॉर्ड एक तरीके से देखा कि आपकी ब्रांच का किस तरफ जा रहा है. तो उस टाइम पे जब आप फाइनल ईयर में आए तो उस टाइम माइंडसेट क्या था? मतलब फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में ही ये क्लियर हो गया था कि अब यार कॉलेज से तो जॉब है नहीं पॉसिबल, तो या तो मुझे ऑफ कैंपस जाना है या तो फिर मुझे गवर्नमेंट की तैयारी के लिए जाना है. तो वो फोर्थ ईयर में क्या थॉट्स थे माइंड में? करेक्ट. तो जब मैंने बीटेक स्टार्ट किया वो था 2008, जब रिसेशन आया था लेमन ब्रदर्स वाला. तो एनीवेज जो हमारे सीनियर्स थे, सुपर सीनियर, किसी की भी जॉब नहीं लगी थी. तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियर्स बैठे हुए थे 3 साल से. तो एनीवेज जॉब मिल नहीं रही थी उस टाइम पे. तो जब तक हम फोर्थ ईयर में पहुंचे तब तक जो हमारे सुपर सीनियर्स थे दे वर गेटिंग द जॉब्स. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हाँ चलो गवर्नमेंट में ट्राई करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है. तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट आल्सो. और सेम टाइम जहाँ से मैंने इंटर्नशिप करी थी थर्ड ईयर, वहीं मैंने फाइनल ईयर में जॉब भी मिल गई थी मुझे, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप वहां से की थी तो मेरी जॉब भी वहां लग गई थी. वो मेरी HCL कंपनी थी. तो HCL से ही मैंने इंटर्नशिप करी और HCL से ही मेरी फर्स्ट जॉब लगी. ऐसे बहुत कम थे, लाइक चल जाता था गुजारा, बट हाँ एटलीस्ट जॉब थी. बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा था कि हाँ मुझे कहीं और भी करनी है. तो उसके लिए मैंने वो भी बैंक का जो कोचिंग होता है वो भी शुरू किया. मैंने IBPS आर्मी का, वगैरह जो लोग करते हैं, हाँ करेक्ट, वो भी किया, IBPS जॉब के साथ किया, क्योंकि मेरे पास जॉब ओके. थी तो मैंने जॉब के साथ किया. मैंने आर्मी का SSB भी दिया. मैं 5 दिन आर्मी SSB करके आया हूँ. मैंने अच्छा वहां भी अच्छा, ट्राई किया है. वाह, और ओके ओके. मतलब फिर जब मल्टीपल वहां भी, ऑप्शन ट्राई करें मनोज, मतलब क्यूरियस हाँ बहुत थे मैंने उस टाइम ट्राई पे किया आप, है. है ना? हाँ, करेक्ट बहुत करेक्ट, सही, बहुत बढ़िया. क्योंकि हमें पता नहीं करना क्या है. तो करेक्ट. मैंने CCNA भी करा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ. मैंने CCNA भी कर लिया था बीटेक में ही, अच्छा क्योंकि अच्छा. पता था कि यहाँ CCNA कुछ होता है नेटवर्किंग से और ब्रांच से हाँ रिलेटेड है. हाँ हाँ. बट एज आई सेड कि मेरी जॉब पहले ही लग चुकी थी, तो वो चल रहा था. 1 साल मैंने वहाँ जॉब किया. फिर मेरे को पता चला कि एक SaaS टेक्नोलॉजी है, कि अच्छा. आप यहाँ पे स्टैट्स करते हो, बहुत डिमांड पे है. ये भी मेरे को सुनाई दिया कि हाँ SaaS कर लो, SaaS कर लो. मेरे ये बड़े कौन भाई सी ने ईयर की बोला बात था. है मनोज? ये 2012 के सेम आसपास की बात 2012, है? 2012, पासिंग ओके ईयर. ओके. तो मेरे पास जॉब थी और मेरे बड़े भाई ने बोला कि यार SaaS कर ले, SaaS में बहुत ओपनिंग है और हम्म रिक्वायरमेंट डिमांड, हाई डिमांड है. तो मैंने हम्म. जॉब के साथ ही SaaS भी ज्वाइन कर लिया. तो मैंने अच्छा, हर जगह हाथ मारे हुए 2012 थे. में कुछ जब आपने SaaS स्टार्ट किया उस टाइम पे पाइथन का कैसा ग्राफ था मार्केट में? क्योंकि आप उस टाइम से उस मार्केट को देख रहे हो, तो जब आप हाँ. naukri.com या और जो वेबसाइट्स होती थी जब उन पे जाते थे, तो हम्म. पाइथन का क्या ट्रेंड था उस टाइम पे एक्चुअली में देखा जाए उस तो? टाइम वो आपके इनिशियल स्टेज एक्सपीरियंस के में ही हिसाब था. करेक्ट, से? इनिशियल स्टेज में था. इंडिया में उतना बूम नहीं था और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग भी नहीं थे. ज़्यादा लोग ओके. को पता नहीं था कि पाइथन क्या है. जो था वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में था, वहाँ भी बहुत कम एक्सपीरियंस वाले लोग थे. जो अभी है करंट सिनेरियो, लाइक अभी 2024, ऑलमोस्ट 12 years, तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं. नाउ ओके. एवरीवन इज बिहाइंड पाइथन, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग. राइट राइट. तो मनोज आप उस बेसिकली टाइम बोल रहे हो ऐसा कि नहीं था. 2012 में मतलब पाइथन का एक्चुअली उतना पेनिट्रेशन मार्केट में हुआ ही नहीं था नहीं था. इन इन मैं दैट बोलूँगा कि केस. मुझे पता ही नहीं था पाइथन क्या होता है. ओके. हाँ, सैस भी राइट. मेरे को बड़े भाई ने बताया. तो उस हम्म टाइम मैंने जॉब के साथ ही सैस भी करा. तो इस समय फर्स्ट हम्म ईयर जॉब में ही कर रहा हूँ कि सैस भी कर रहा हम्म. हूँ. फिर मैंने बैंक की तैयारी भी करी है. मैं आर्मी का SSB भी दे के आ रहा हूँ. तो क्योंकि इतना फोकस डाइवर्सिफाई नहीं है कि रखा है करना क्या है. मनोज. हाँ, हाँ, जहाँ लग जाए करेक्ट. ठीक है. आई थिंक मनोज आप मेजोरिटी ऑफ द जो हमारे यूथ हैं, मतलब इनफैक्ट हम यूथ क्या, हम सभी लोग जो कि आई वुड से कि आप भी नॉर्मल कॉलेज से हो, राइट? प्राइवेट यस, कॉलेज से हो आप. हाँ. प्राइवेट तो कॉलेज. इसमें एक चीज है कि हम जो सभी लोग हैं, और मैं इसको डिमीनिंग वे में नहीं बोलूंगा, हम जो थर्ड ग्रेड कॉलेज वाले लोग हैं एक तरीके से देखा हाँ जाए हाँ, तो, जिन्होंने कैटसी. अपनी स्किल के हाँ. बेसिस पे जो अचीव करा है अदरवाइज मोर ओवर वो जो एक
काइंड ऑफ इन्वायरमेंट मिलता है, ये हमने डिफरेंस फील करा है। तो मैं ये एक्चुअली बोलना यस। चाहूंगा। तो मनोज, आपका ओपिनियन क्या है कि हाँ हाँ। जो टीयर 1 कॉलेज होते हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी हैं, जो टॉप कॉलेजेस यस। हैं, वहां पे एक अलुमिनाई नेटवर्क होता है आपका। आप अपने सीनियर्स को ऑलरेडी इतने बड़े बड़े माइलस्टोन सेट करते हुए देखते हो कि आपको वो यस। रास्ते पता होते हैं कि इधर रास्ता है, इधर रास्ता है, इधर रास्ता हाँ है। हाँ। राइट राइट। हमें थर्ड ग्रेड कॉलेज वालों को वो रास्ते ही नहीं पता होते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आज तक हमारा सीनियर, इट्स वेरी रेयर, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों में कैलिबर नहीं है, कैलिबर वाला इशू नहीं है, इट्स अबाउट एक्सपोजर, हाँ, उस राइट? टाइम कनेक्टिविटी भी नहीं थी ना, इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंटरनेट कॉलेज में चलता था, वो भी लिमिटेड चलता था। लिमिटेड मोबाइल्स चल। नहीं थे हम लोग के पास। आउटपुट होता था उस टाइम पर, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ नहीं होता था। और तो उस वो लोग टाइम पे जो आई थे थिंक वो हम छूट गए। इंटरनेट, हाँ, हाँ इंटरनेट यूज करने के लिए मनोज, आई थिंक उस टाइम हम साइबर कैफे जाया करते थे, वो भी हाँ, 20-30 रुपए याहू घंटे के हिसाब मैसेंजर से होता है। वेट करने वहां पे। इनफैक्ट याहू फॉर्म तक मैसेंजर अप्लाई और करने कोड। के लिए हम लोग साइबर कैफे हाँ जाते थे, हम डिपेंडेंट थे मतलब। हाँ, तो नहीं थी वो तो अभी का टाइम और उस टाइम बहुत डिफरेंस है, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते अभी भी। करेक्ट तो करेक्ट। हाँ, बट हाँ, ये था कि इन्वायरमेंट वैसा नहीं था जैसा अभी है। आप देखोगे ओके, अपने आसपास 4 लोग टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस टाइम वो चीजें नहीं थी। बिल्कुल। ओके, तो बहुत सही पॉइंट था, मतलब कि आप बेसिकली इतना डाइवर्सिफाई अपने आप को करने के बाद भी आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच सकते हो जहां पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जैसे आपने किया कि एसएसबी भी किया, आईबीपीएस की हम्म। तैयारी भी करी, उसके बाद एचसीएल में एट द सेम टाइम जॉब भी कर रहे थे। तो चलिए जॉब थोड़ा भी। आगे बढ़ते हैं मनोज। हम्म। जैसे कि मनोज आपने बोला कि इतना इवोल्यूशन इंडस्ट्री का हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई थिंक हमने हम्म। देखा है वो, हम दोनों ने इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम डेटा हाँ। एनालिटिक्स से कॉन्स्टेंटली हम जुड़े रहे हैं इतने साल तक। तो यस। स्पेसिफिकली अगर डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस की आप बात करो, आज की 2024 एंड में हम हैं, तो अगर 2025 के लिए कोई जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या इस साल के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैकग्राउंड से है वो, अगर लेट्स से बीटेक वाले हैं, एमसीए वाले हैं, या कोई अदर टेक्निकल डिग्री है जिनको इस फील्ड में आना है, तो मनोज आपको क्या लगता है कि आज की हम्म। डेट में क्या मैंडेटरी स्किल्स हैं जो कि एक फ्रेशर को पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अगर उसको डेटा साइंस के फील्ड में स्पेसिफिकली आना है तो मतलब वो क्या क्या चीजें हैं आपके हिसाब से? तो जॉब जब भी हम ढूंढते हैं ना, तो किसी भी कंपनी की दो रिक्वायरमेंट होती है, इधर फंक्शनल रोल और दूसरा टेक्निकल रोल। अगर आप फंक्शनल में गुड हो, टेक्नोलॉजी जीरो है, स्टिल दे विल हायर यू। अगर आप टेक्नोलॉजी में गुड हो, फंक्शनल में जीरो, स्टिल दे विल हायर यू। बट दोनों में से एक होना चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होता है। तो फंक्शनल इज लाइक आपका डोमेन अच्छा होना चाहिए, आपने कॉलेज में अच्छे से सारा चीज पढ़ा हो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर आपके कोई भी कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स हो गए, आपने अच्छे से करे होने चाहिए। फंक्शनल पता होना चाहिए। अगर आप फार्मा में हो, तो आपको फार्मास्यूटिकल का बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो आपसे इतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, ही शुड नो वेयर ही इज अप्लाइंग और किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एटलीस्ट दैट नॉलेज शुड पर्सन हैव हु इज इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू दे रहा है उसे ये पता होना चाहिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी। हम्म। ओके, रजत मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, प्रॉपरली। ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दूसरा चीज था टेक्नोलॉजी वाइज। टेक्नोलॉजी जैसे हम्म हम लोग हैं, हमने टेक्नोलॉजी पे ही फोकस किया, तो मैंने हम्म सैस टेक्नोलॉजी चूज की कि हाँ, सैस इस समय बूम पे है, तो वी शुड लर्न सैस। और मैं सैस पे हम्म अभी तक कैरियर बना रहा हूँ। मैंने पाइस्पार्क, पाइथन, हडूप, हाइव सब कुछ किया हुआ है, बट मेन हम्म कोर मेरा सैस है। तो एक टेक्नोलॉजी पकड़ के चलना है कि हाँ, अगर मैं टेक्निकल रोल पे जा रहा हूँ, तो मुझे हम्म ये प्रॉपर आना चाहिए, फ्रॉम बेस टू एडवांस। तो फ्रेशर्स के हम्म लिए हम बेसिक लेवल ही देखते हैं कि हाँ, हम्म बंदे को पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सिंपल प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। तो हम्म डिपेंड्स ऑन टू फंक्शनैलिटी, टेक्निकल रोल, फंक्शनल रोल। आप हम्म। इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, बट that should be the percentage of proficiency should be good और very good। तो ये ओके दो एस्पेक्ट देखे जाते हैं एज अ फ्रेशर, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो। ओके। अच्छा, तो दो चीजें इसमें मनोज, एक तरीके से अगर इसको मैं थोड़ा कंक्लूड या डाइवर्सिफाई करूं, तो एक तो आपका कोई एक फंक्शनिंग या टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड करेक्ट। बी हैविंग अ एज कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एरिया में। एंड इसमें अगर एक चीज और मैं ऐड करूं मनोज, कि जैसे टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम बात करें एक कम्युनिकेशन की, ठीक है, कम्युनिकेशन आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब यस। एक फ्रेशर अगर कुछ भी, फ्रेशर के आई थिंक कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस एंड थ्रू आउट यस। आवर लाइफ।
तो अगर आपका हम्म, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है कि आपको आता क्या है, अगर आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप बता कितने नहीं भी पा अच्छे रहे। कोडर हो, हम्म। आपका कोडिंग कितना भी, आई थिंक मैं कह रहा हूँ, अगर आप पूरे बैंगलोर के सबसे अच्छे कोडर हो बट आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो नहीं कि बता पा रहे मतलब तो हाँ, हाँ, कि मैंने लिखा क्या प्रॉब्लम है, है, तो आई थिंक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और नहीं हो दूसरी पाएगा। चीज़ की अगर टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो आज की डेट में जैसे इतना मार्केट में ट्रेंड है कि पाइथन हम्म। है, पाइथन तो आई थिंक अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है जब इतनी चीज़ें आ गई हैं कि जनरेटिव एआई एंड सो मेनी अदर एआई थिंग्स की एमएल है या। इतनी टूल्स हैं, डीप हम्म। लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स इतना ज़्यादा मार्केट में आ गए, इतने ज़्यादा यस। कोर्सेज़ आ गए हैं मार्केट में, एक तरीके से मार्केटिंग की हम्म। बाढ़ आ गई है। तो यस। इन सब के हिसाब से मनोज 2012 से लेके अब तक 24 तक टोटल 12 साल में मतलब आपने कितना वेरिएशन देखा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री की कंपनीज की पहले क्या एक्सपेक्टेशन होती थी और आज की डेट में कंपनीज की क्या एक्सपेक्टेशन है उस ट्रेंड के हिसाब से? तो स्टार्टिंग में क्या था, मोस्टली सारी स्टेट साइड की कंपनीज होती थी, यूएस कनाडा बाहर यूरोप की कंपनीज हैं जो हायर करती थी इंडिया में। तो उनकी एक्सपेक्टेशन नॉर्मल होती थी, इधर सपोर्ट रोल वो करते थे, कोई ऐसा लीड रोल वो नहीं करते थे, मतलब वो देते नहीं हम्म थे इंडिया में, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, दे आर नॉट गुड इन डेवलपमेंट, एनी हम्म कोड डेवलपमेंट और एनीथिंग। तो वो लीड होता था यूएस स्टेट साइड से ही, बाकी हम्म यूरोपियन अदर कंट्री से। इंडिया में हम्म काइंड ऑफ सपोर्ट रोल ही चलता था ड्यूरिंग 2012। उसके बाद हम्म बाद जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी में मूव होते रहे, स्किल्स इंप्रूव होती रही, तो अब जाके 2024 में काफी लोग पाइथन में एक्सपर्ट हो चुके हैं। अभी तो करिकुलम में भी मैं देखता हूँ कि क्लास 12th 11th वाले पाइथन कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अपने 12th में, और बीटेक में भी अब काफी कुछ सिलेबस में आ गया है। तो अब जो हम्म मार्केट में बंदे एज ए फ्रेशर आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी प्रो इन टेक्नोलॉजी। तो नाउ हम्म स्टेट साइड कंपनीज आल्सो नो कि हाँ, इंडिया का करिकुलम ऐसा है कि दे आर गुड इन लीडिंग द प्रोजेक्ट्स, दे कैन राइट, डेवलप द कोड्स। तो अब वो बिल्कुल, काम आने लगा है इंडिया में। अब करेक्ट, दे असाइन द प्रोजेक्ट, वी हैव प्रोजेक्ट ओनर्स, वी हैव बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर्स, टेस्टर्स, सो होल सोल प्रोजेक्ट्स नाउ इंडिया इज हैंडलिंग। तो अभी ऐसा सिनेरियो कि हाँ, वी आर वाइस वर्सा, पहले उल्टा था, अभी उल्टा चल रहा है। तो काफी बिल्कुल। डिफरेंस आ चुका है टेक्नोलॉजी आई टोटली अग्री विद दिस एंड में। मनोज, इसमें एक चीज और है अगर हम सोचें तो आई थिंक जब 2012-13 जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो आई थिंक उस टाइम ये स्टार्टअप कल्चर भी उतना ज्यादा नहीं था मार्केट में नहीं था, कि हाँ। मतलब अब पिछले 5-6 साल से जैसे स्टार्टअप ने बूम किया है कल्चर ने, ठीक है, इतनी हुँ, फंडिंग आई है, हमने कभी वेंचर कैपिटलिस्ट का नाम सुना भी नहीं था उस टाइम पे, नहीं सुना था, राइट? अब करेक्ट। हमें 10 फर्म के नाम पता है सभी को एंड इनफैक्ट हुँ, हुँ, हमें पता है तो जो आज के बच्चे जो आ रहे हैं आई वुड से जो कि एक अडोलेसेंट एज में है, उनको तो सारी चीजें, उनके पास फ्री टाइम भी बहुत ज्यादा है, तो वो उसको यूटिलाइज करके अगर सही तरह से उसका यूज करें हुँ, तो वो हुँ, इतना कुछ कर सकते हैं। दे आर स्टार्टिंग आई थिंक लैक्स में हमारे पास स्टार्टअप है। तो इस कल्चर ने हुँ। भी कहीं ना कहीं ऐसा टेक्नोलॉजी का बूम लाया है कि बंदा, सिंगल बंदा सब कुछ करने लगा है, वो हाँ, मल्टीपल चीजें हैंडल कर रहा है स्टार्टअप में। और करेक्ट। इसीलिए स्टार्टअप कहीं ना कहीं शायद उनको पैसे भी ज्यादा देते हैं एमएनसी के हाँ, कंपैरिजन में। एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, इंडिया में ये चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी आईटी कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप में सक्सेसफुल हुई हैं इंडिया में। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के चलते अब काफ़ी लोग क काम इंडिया तो से ये ही ले जो रहे हैं। मनोज, हुँ, इसमें मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ये ट्रेंड आया है कि आज की डेट में आप देखो एक एक बंदा इतना प्रो है आने वाले टाइम में, अगर वो एक्चुअली में थोड़ा भी एफर्ट मार रहे हैं चीजों में, तो क्या इसका जो एक कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा एक फैक्टर जो है वो स्टार्टअप कल्चर भी है इसमें एक फैक्टर? डू यू थिंक दैट, मतलब आपको स्टा लगता है ऐसा? स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोल सकता हूँ, हम्म, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज़ हैं। आप हर कोई माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा सकता, गूगल में नहीं जा सकता। बिल्कुल, स्टार्टअप एक बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रेशर्स को फॉर अ जॉब। हमारे टाइम में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब क्या है, 100 लोग स्टार्टअप में जा रहे हैं। अदरवाइज 2012 में वो 100 लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते। तो करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं फॉर द लर्निंग्स, फॉर द जॉब। तो इट्स अपॉर्चुनिटी, और नई-नई चीज़ें सीखने को मिल रही है लोगों को। पहले ये नहीं मिलता था, क्योंकि हम्म बड़ी कंपनी में आप जॉइन करते हो तो इमीडिएटली आपको बड़ा काम नहीं मिलता। आप 2-3 बिल्कुल। साल तक नॉर्मल काम ही कर रहे हो, जहाँ पे लर्निंग 0 रहेगी या फिर 10 टू 20% रहेगी। आपको हम्म पूरा काम नहीं मिलेगा टेक्नोलॉजी, छोटे-मोटे काम देते हैं। करेक्ट। और 4 आई साल थिंक तक तो आप मनोज ऐसा हमने, चलेगा कि छोटा-मोटा काम ही हो रहा होगा। आई थिंक आपने ऐसा भी देखा मनोज कि कई कंपनी में तो स्टार्ट नॉट स्टार्टअप, जो फ्रेशर बंदा स्टार्ट कर रहा होता है उसको मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल तो उससे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, उसको तो टेक्नोलॉजी हाँ, छूने भी नहीं देते हैं, राइट? इसीलिए कि आप इसलिए स्टार्टअप डॉक्यूमेंट अपॉर्चुनिटी बनाइए। है, जहाँ आप कुछ भी कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यू शुड करेक्ट। लर्न एंड यू शुड गिव समथिंग टू द कंपनी, तो स्टार्टअप आपको ये ऑप्शन देती है।
करेक्ट। और इंडिया में इतना बूम है स्टार्टअप्स का कि काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजें। पैसा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है बाकी कंपनियों से स्टार्टअप्स में, बट हाँ, हम्म। सीखने को भी बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट। बट आप आई थिंक थोड़ा आप सेक्रीफाइस करने के लिए अगर तैयार हो तो स्टार्टअप आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, मतलब स्टार्टिंग में आप। तो अगर मिलता है तो जाना चाहिए, स्टार्टअप अगर मिल रहा है तो आप लो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम्म, शुरू से ही अगर आपको आराम की नौकरी की आदत पड़ जाएगी कि बस 9 बजे जाना है, हाँ, 5 बजे निकलना है, तो आई थिंक फिर उससे वापस स्टार्टअप कल्चर में अडॉप्ट करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा, आपने 4 साल वेस्ट किए, आप उसको बिल्कुल। सीखे ही नहीं तो फिर स्टार्टअप भी आपको ऑब्वियसली नहीं लेगा, या तो लेगा तो भी ऐसा काम कराएगा कि आप खुद ही छोड़ दोगे कि यार यहाँ काम बहुत है, आपकी आदत हो गई आराम करने की। करेक्ट। तो हाँ, वो नहीं हो पाएगा। फ्रेशर, एज ए फ्रेशर मिल गया तो बेस्ट है, स्टार्टअप करो। ओके। अच्छा मनोज, अब थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन वाला सवाल पूछूंगा हम्म, इन टर्म्स, जैसे आपने इतना टाइम इंडस्ट्री में बिताया, तो आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए? अभी तक हम स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से काफी बात हम्म, कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आई थिंक हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब देखिए इतना हम्म, ज्यादा डेटा साइंस का बूम चल रहा है, पैकेजेस भी ऑफर होते हैं बहुत ज्यादा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कोविड के हम्म, बाद से तो हमने बहुत ही देखा है इसमें जंप, या राइट? तो बहुत वेरिएंस है। बहुत वेरिएंस है। तो अभी आपको क्या लगता है मनोज कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं? ऑब्वियसली कोई भी चीज के पॉजिटिव तो खाली पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम्म, कुछ भी हो सकते हैं नेगेटिव, लेट्स से लॉन्ग वर्किंग आवर, इम्बैलेंस लाइफ, और व्हाट डू यू थिंक कि सबसे हम्म, बड़ा चैलेंज क्या है एंड उसको ओवरकम हम लोग कैसे कर सकते हैं? ओके। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल जितनी बिल्कुल। कंपनियों में काम हम्म, किया है, किया हम्म, है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कंपनी बुरी है। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। आपका टीम लीड अलग तरीके से काम करेगा, आपका टीम मेंबर, आपका सपोर्ट अलग तरीके से काम करेगा। कंपनी सेम है लेकिन सबका जज करने का तरीका कंपनी को अलग अलग है। अब तक मैंने जितनी कंपनियों में काम किया, सारी कंपनियां मेरे को अच्छी मिली, कहीं ऐसा इशू नहीं था कि कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। सारी कंपनियां अच्छी होती हैं। इधर हम्म, आपका बॉस बुरा होता है, या टीम खराब होती है, या आपका प्रोजेक्ट खराब होता है। करेक्ट तो करेक्ट। ये कंपनी को हम आई कभी जस्ट भी ये रिकॉल नहीं वन। कहेंगे। एक मुझे कहावत याद आई, सॉरी इसमें मैं ऐड कर दूंगा, आई थिंक यू नेवर लीव अ कंपनी, यू जस्ट लीव अ बैड बॉस। बैड बॉस, टीम, प्रोजेक्ट्स, यू कैन। करेक्ट तो करेक्ट, हाँ, बिल्कुल। कंपनी कोई प्लीज बुरी नहीं कंटिन्यू। होती। हम्म। आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप काम करोगे। आपका बॉस अगर सपोर्टिव होगा तो आपको सारी चीजें करने को मिलेंगी। अगर बॉस हम्म। सपोर्टिव नहीं है तो आपकी सारी चीजें वहीं पे रुक जाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। कंपनी चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में क्यों ना हो, आप वहां करेक्ट। स्ट्रगल करोगे। बिल्कुल। तो अच्छा कंपनी ऐसा सारी क्यों है अच्छी मनोज, हैं। आई थिंक ऐसा क्यों है मनोज, आई थिंक क्योंकि दैट इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट, उसके बिना तो आपका फिर ऊपर रीच टफ है, हाँ, दैट्स व्हाई। करेक्ट। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपका बात सुनेगा आपका लीड, आपका मैनेजर, ज्यादा ज्यादा आपका डायरेक्टर, उससे ऊपर बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। करेक्ट। तो ये तो आई थिंक अगर आपका बहुत अच्छी परफॉर्म आप नहीं कर रहे हो तो आई थिंक आपकी रीच भी लिमिटेड रहती है कंपनी में। अगर आप एक अच्छे यस, परफॉर्मर हो तो आपकी रीच ऑब्वियसली ऊपर तक रहेगी, क्योंकि आपके नाम के हाँ, मल्टीपल अप्रिसिएशन मेल चलते हैं, राइट? हाँ, राइट, राइट। तो वो आपके काम पे है कि आप कैसा काम कर रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो, करेक्ट। और उसको कैसे शोकेस करना है वो आपके मैनेजर का काम है। आपका लीड बिल्कुल मैनेजर उस काम को बिल्कुल। शोकेस करेगा कि हाँ, ये बंदा ओके। ये सब चीजें कर रहा है। बिल्कुल। तो सारी कंपनी, अच्छा मैंने तो इतने हम। सारे बेनिफिट्स यूज किए हैं हर कंपनी में। हाँ हाँ। मेरी एक कंपनी, जैसे मैं अगर इन्फोसिस का बोलूं, अंदर ही स्पा था, जिम था, स्विमिंग पूल था, हम्म, अंदर ही हम्म, पूल टेबल है, आपका हम्म, बॉलिंग एरिया है, लॉन टेनिस है। तो बिल्कुल। चीजें हैं, आई बाकी हर थिंक ये कंपनी में जानना ये चाहिए, सारी जो चीजें जो हैं। लोग भी हमारे वीडियो को देखेंगे, तो आई थिंक मैं इस पे स्ट्रेस करूंगा इस पॉइंट पे, जैसे हम्म, मनोज ने ये जो बातें बोली हैं, तो आपको, आप अगर थोड़ी मेहनत करो लाइफ में बीटेक के बाद, हम्म, थोड़ा अपना फोकस रखो, तो आप भी ये सब चीजें अचीव कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ हाँ, वेरी गुड लाइफस्टाइल। किसी भी यस, टाउन से आप लोग चाहे बिलोंग करते हो, हम लोग भी छोटे टाउन से आए हैं, तो यस। ये मुझे पॉइंट मेक करना था यहाँ पे। हाँ जी मनोज, कंटिन्यू करते हैं उसको आगे। तो मेन है गाइडेंस। अगर गाइडेंस सही है ना तो बंदा अपना प्रेफर करता है। जैसे मेरा क्या था, चैनल वर्सेटाइल था, मैं इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। अगर मैं एक चीज पे फोकस रहता तो मैं शायद कहीं और अच्छी जगह पे पहुंचता, बट स्टिल आई एम इन अ गुड पोजीशन। बट हाँ, हम्म, वो एक ड्यूरेशन, एक टाइम होता है कि आप एक टाइम पे ही उस जगह पे पहुंचते हो। अगर बिल्कुल। आपको गाइडेंस मिलती है तो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को अचीव कर सकते हो। तो ऑलवेज टेक सीनियर्स हेल्प, और जो आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं या फिर टीम में सीनियर्स हैं, पूछो, बात करेक्ट। करो कि अभी क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि अभी पाइथन जेन एआई है, नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कुछ हम्म, और होगा। हम्म। तो ये चीजें तो कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी। तो आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलते रहना जरूरी है।
बिल्कुल। अच्छा मनोज, हम नेगेटिव्स की बात कर रहे थे इस इंडस्ट्री के, तो वो तो नेगेटिव्स नेगेटिव तो कंपनी में कुछ नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, आपको इंडस्ट्री में पेरोल चाहिए, नेगेटिव क्या पेरोल हो सकते हैं? नहीं, आपको अगर पेरोल चाहिए कंपनी पेरोल भी दे देगी, बट आपको की कंट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। मैंने देखा है कि अभी अच्छा, की आज की कंट्रीब्यूटर न्यूज़ क्या है। होता है मनोज? थोड़ा-सा आई थिंक इसको जनरलाइज़ कर देते हैं, की कंट्रीब्यूटर क्या हाँ, होता है? तो अभी आज की न्यूज़ है, आई गेस गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक बंदा है जो एआई पे काम कर रहा था। हुँ, उसने कंपनी छोड़ दी। आज उसको रिहायर किया है 67,000 करोड़ रुपीस पे, क्योंकि वो एक की कंट्रीब्यूटर था जिसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाया। तो उन्हें दोबारा उस बंदे को रिहायर करना पड़ा। ऐसा इम्पैक्ट ओके, दो कि आप छोड़ भी जाओ तो टीम याद करे, यार वो काम ऐसा करता था, उसको दोबारा बुला लो, चाहे जितना पैसा बिल्कुल। मांगे। तो मतलब तो एक तरीके से अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो कंपनी को, तो कंपनी भी फिर आपको अपना बेस्ट देगी, सिंपल। हाँ, करेक्ट। बस बीच में वो हडल होंगे जो मैंने बोले, लीड मैनेजर या फिर आपका सपोर्टिंग स्टाफ। हाँ, बट हाँ, अगर आप विजिबिलिटी है, अराउंड द पीपल नो यू कि आप क्या कर रहे हो, तो बाकी तरफ से भी फीडबैक मिलती है। तो वो इशू नहीं है, आप काम पे फोकस करोगे तो ग्रोथ अपने आप आएगी। ओके, दैट्स ग्रेट पॉइंट मनोज। तो मनोज, अगर इसी में हम थोड़ा और आगे चलें, तो जैसे कि हाँ, हमने बात करी काफी प्रोफेशनल्स के बारे में। ऑब्वियसली आपके एक्सपीरियंस में आप बोलोगे कि ऑब्वियसली हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो आई हाँ, थिंक थिंग्स हाँ, विल फॉल इन प्लेस। थोड़े बहुत रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं लोगों की वजह से, ना कि कंपनी की वजह से ऑब्वियसली, बट करेक्ट, उसको करेक्ट। भी आप एक तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हैंडल नहीं करा जा सकता। ओके, हाँ, तो जैसे अभी ये कंपनी थी ईएनवाई, हम्म, तो वहां पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई? तो एक पर्सनल ग्रोथ देखोगे तो ओके। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो हम्म, मनोज एक चीज और बात करें। जैसे अब हमने इतनी बात करी ट्रेंड के बारे में, तो अगर जैसे आपने भी नाम लिया जनरेटिव एआई का, चैट जीपीटी, ये सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप। सो यस। व्हाट डू यू थिंक कि इनका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होने वाला है आने वाले टाइम में फॉर इंडस्ट्री और फॉर अस जो कि जॉब करते हैं? हाँ, तो जैसे जेन एआई है, बॉट्स हैं हमारे, चैट जीपीटी, और अब तो हर कोई फोन में भी हमारे एआई आ चुका है। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर सामने आ जाता है, हमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। वही आगे चल के क्या होने वाला है, हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, वो अपना पूरा कोड लिख के दे देगा। नाउ कंपनी डोंट नीड 4 to 5 पीपल फॉर वन प्रोजेक्ट। एक बंदा बैठेगा जो चैट जीपीटी पे अपनी क्वेरी लिखेगा और पूरा कोड सामने आ जाएगा। तो वो 3 लोग करेक्ट, की जॉब चले जाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। करेक्ट। पॉज तो पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्या पता उसके बाद कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि चैट जीपीटी एआई वो भी ओवररूल करके सीख जाएंगे। ओके। हम अच्छा, उसको तो ट्रेन जिसको कर अगर हम सकते हैं। नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो लेट्स से, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं इस पॉइंट पे कि जो खाली एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक रहेगा बंदा, आई थिंक हम्म, ही विल बी इजीली रिप्लेसेबल। बट अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो कि स्ट्रैटेजिक रोल कर रहे हैं, तो अगर हम्म, आप अपने आप को इस तरह से ग्रूम करो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि आप एक यस। स्ट्रैटेजिक रोल पे हो, कि आपके ऊपर खाली एक कोड की डिपेंडेंसी ना हो कंपनी की, आपके ऊपर हम्म, एक मल्टीपल एज दो चीजें होती हैं बेसिकली। तो इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, तो कि आप एक खाली टेक्निकल काम कर रहे हो, एक स्टाफ मेंबर हो, या फिर आप एक कंसल्टेंट हो कि आपकी जो राय है उसको यूज करके भी कंपनी काफी कुछ कर सकती है चीजें। तो यस, आपको उस तरह का अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना उस चाहिए कि तरफ, यू हाँ। कैन बी क्रिटिकल कंसल्टेंट, ना कि जस्ट एक हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनालिस्ट वगैरह बन के आप रह जाओ। करेक्ट। अभी बिजनेस एनालिस्ट करके एक प्रोफाइल है जो टेक्निकल प्लस फंक्शनल होता है। दैट हाँ, गाय हाँ। नोज द फंक्शनल रोल प्लस द टेक्नोलॉजी आल्सो। तो हम्म, बिजनेस एनालिस्ट का क्या रोल है, वो आपके क्लाइंट की तरफ से डिस्कस करेगा रिक्वायरमेंट, यहाँ हम्म, टेक्नोलॉजी टीम को समझाएगा उन्हें क्या डेवलप करना है। इधर आप इस फंक्शनल रोल पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी भी पता है, फंक्शनैलिटी भी पता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट फंक्शनल रोल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि एनीवेज डोमेन तो आपका रहेगा हमेशा। हम कोड लिखते हैं, हम जाते हैं फंक्शनल पर्सन के पास कि यार ये कोड में हमें क्या फील्ड चाहिए, कौन सी टेबल चाहिए, कौन सा स्टेटस कोड होने वाला है, टाइप कोड होने वाला है। तो वो बंदा हमेशा बैठा रहेगा, इधर चैट जीपीटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो चीज स्टिल विल देयर ओनली। तो ओके, ओके, फोकस करो कि आप फंक्शनल में ज्यादा रहो, कुछ लोग सब करेक्ट। चैट जीपीटी भी लिखता है। हाँ, टेक्नो फंक्शनल टाइप आप रोल में हाँ, टारगेट करो बेसिकली, तो अगर अभी आपको मैं। यूरोपियन कंट्रीज इतनी हैं, और जितने भी मिडिल ईस्ट और आपका यूएसए साइड है, सब अभी बीए रोल्स को हायर कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी बीए, लाइक बहुत ही कम। मार्केट में अगर आपको 500 की रिक्वायरमेंट है, तो अभी 40 या 50 ही बीए रोल्स अवेलेबल है, मतलब इतने अभी रिसोर्स की एक शॉर्टेज है। करेक्ट। हाँ, ओके, सो आई थिंक मनोज जी, ये हमारा काफी मीनिंगफुल डिस्कशन रहा।
देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि अब हम टच अपॉन करते हैं थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि बहुत कॉमन सिनेरियो के बारे में मुझे थोड़ी आपका ओपिनियन चाहिए। कई बार क्या होता है मनोज कि जैसे हम सभी ऑब्वियसली हम प्राइमरीली पैसे के लिए काम करते हैं, तो दैट इज अ प्राइमरी थिंग। लर्निंग एवरीथिंग कम्स आफ्टर दैट। ऑब्वियसली हमें अपना घर चलाना है, अपनी करेक्ट। सब कुछ चलाना है, तो वी नीड मनी। समटाइम व्हाट हैपेंस, पीपल स्विच कंपनी, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, लेट्स से अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, ओके। यस। और वो स्विच कर लेते हैं कि भाई 10 लाख से, उदाहरण ले रहा हूं मैं, कोई नंबर कोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कि 10 लाख से वो 17 पे जाना चाहते हैं, तो वो 17 लाख वाली कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन 17 लाख वाली जब कंपनी होती है, वहां पे आके उनका जो वर्क लाइफ होता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो, जो कि आई थिंक मुझे लगता है 100 में से 90 लोगों के साथ होता होगा शायद, ये प्रॉब्लम है। तो उस केस में मतलब हाउ यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट, कि उस बंदे को क्या करना चाहिए? क्योंकि जनरली लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो फिर से कंपनी ढूंढते हैं कि यार अब इसको भी जल्दी से जल्दी छोड़ना है। तो मतलब व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हैंडल दिस? तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस लूँगा, जो मैंने अभी तक फॉलो किया है। एज़ अ फ्रेशर जब मैंने पहली कंपनी जॉइन की थी, मेरा पैकेज लो था, ठीक है? मेरी पहली प्रायोरिटी थी पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। उसके लिए एनीवेज़ यू हैव टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़, तभी आपका पैकेज चेंज होगा, तभी आपकी जॉब स्विच होगी। तो आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी लो, जो मार्केट में बूम पे हो, जहाँ अच्छा खासा पैसा मिल रहा हो। आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप कोई अच्छा कोर्स सीख सकते हैं, तभी आप पैकेज इम्प्रूव करें। ये फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ इन 1 टू 4 इयर्स आई कैन से कि हाँ, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। आपको भले ही एनीवेज़ यू आर अ बैचलर, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप एफोर्ड कर सकते हैं। एनीवेज़ आपको 9 घंटे काम की सैलरी दी जा रही है, तो अगर आप हफ्ते में 1 बार अगर बोलते हैं कि हाँ, रुक जाइए, तो एज़ अ फ्रेशर इश्यू नहीं होता, काफ़ी लोग रुकते हैं क्योंकि सबको सीखना है, सबको पैकेज बढ़ाना है। तो वही सबसे अच्छा टाइम होता है जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस सेकेंडरी होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैकेज बढ़ाना है। तो मैंने भी अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में 2 कंपनी स्विच करी थी फॉर इम्प्रूव माय पैकेज, ठीक है? और उसके लिए एनीवेज़ टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तभी आप स्विच कर पाओगे। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है या फिर आप फैमिली की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, तब आप देखते हो कि हाँ, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी देखना है और पैसा ओके-ओके है तो भी इज़ फाइन बिकॉज़ यू आर गेटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। आपके मन में शांति है, पीस ऑफ माइंड है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आफ्टर 4 इयर्स टू 7 इयर्स कि नहीं मुझे थोड़ा और पैसा बढ़ाना है, तो पीपल कैन स्विच। वहाँ पे लर्निंग प्लस आपको दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको क्या चाहिए। स्टार्टिंग 4 इयर्स आई विल से कि हाँ, गो विद द मनी, वर्क लाइफ बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, इट्स फाइन। 4 टू 7 आई कैन से हाँ, टेक अ डिसीजन अपॉन योर करंट सिनेरियो कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या फिर मनी चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन करेक्ट। कंपनी की बढ़ जाती है आपकी 4 से 7 साल के एक्सपीरियंस में कि आप कंपनी को टाइम भी दो और आपका पैकेज भी अराउंड डिपेंड ऑन द मार्केट रहता है। तो मैं पैकेज नंबर्स तो नहीं बोल सकता बट हाँ, आपको दोनों में खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आफ्टर 7 टू आई विल से 7 टू 12 आई विल टेक अ गैप ऑफ 5 इयर्स ओनली। तो 7 टू 12 में आप शादीशुदा हो जाते हो, बच्चे हो जाते हो, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस मैटर करता है। वहाँ पे पैसा ओके। आपका सेकेंडरी हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। आपको 2 पीरियड मिले हैं 1 टू 4 एंड 4 टू 7 जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। हम्म। आफ्टर 7 टू 12 इयर्स यू शुड फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी एज बढ़ जाती है, आप अराउंड अबव 26 इयर्स हो जाते हो, अराउंड 27 इयर्स प्लस हो जाते हो। तो यहाँ पे आपका शरीर भी जवाब देगा, यू कांट स्ट्रेच मोर देन 9 आवर्स। आप बीमार पड़ने लग जाओगे, आपके डार्क सर्कल आ जाएँगे, आप तरह-तरह की बीमारियाँ लग जाएँगी। करेक्ट तो करेक्ट आई विल नॉट से कि सैक्रिफाइस करो वर्क लाइफ बैलेंस को, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। करेक्ट। आफ्टर अच्छा, 12 एक इयर्स चीज इसमें, हाँ। एक पॉइंट और इसमें हुँ, मुझे लगा कि इसमें ऐड करते हैं मनोज, वो है कि यूजुअली हम बहुत कम लोग हैं जो कि फिजिकली अपने आप को लेके अवेयर हैं। जैसे कि आपने बोला हुँ, कि 26 27 के बाद एक हेल्थ गिरने लगती है और वो एक करेक्ट। नेचुरल प्रोसेस है, तो आप एक लिमिट से ज्यादा वो पुश नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर आप उस लिमिट को पुश करना चाहते हो, तो आई थिंक फिजिकली एक्टिव भी नहीं है हम लोग आजकल, तो आई थिंक और हमारी वो भी। जॉब ऐसी है कि बैठे रहना है, 10 बीमारियाँ आपको बैठे-बैठे लगती हैं। करेक्ट आप करेक्ट बैठे हो, घुटने दर्द हो जाएँगे, पीठ दर्द हो जाएगी, सर दर्द हो जाएगा, आँखें कमज़ोर हो जाएँगी। तो करेक्ट करेक्ट। आप तो आई थिंक फिज़िकली लोगों को इस इतने बारे में भी थोड़ा डिसेबल हो सोचना जाओगे। चाहिए कि मतलब हाँ, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, तो काम अपनी जगह बट हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपका होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि सिर्फ काम क्योंकि से आप आप पैसा जिंदगी। कमाओगे, वो हाँ। डॉक्टर के पास चला जाएगा जितना भी पैसा कमाओगे। तो बिल्कुल, बेटर टोटली है आप एग्री। अपनी हेल्थ पे लगाओ उस पैसे को। करेक्ट करेक्ट।
तो वो ओके गैप है। आफ्टर 12 इयर्स यू विल बी अ मैनेजर, देन यू आर अ लीड। आप पूरा प्रोजेक्ट चला रहे हो, टीम चला रहे हो, तो एनीवेज आपको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए एटलीस्ट। और मोस्टली हर कंपनी में आजकल वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो फॉर पॉइंट ऑफ द लाइक मैंने एक्सपीरियंस वाइज डिवाइड कर दिया है कि कब क्या करना ज्यादा सही है। तो ओके आई गेस सब समझ रहे होंगे कि क्या उस टाइम पे बिल्कुल करना बिल्कुल। उनके लिए सही अच्छा रहेगा। इसी में मनोज लेट्स से कि आपको उस कंपनी में जो आपका मैनेजर है वो सपोर्टिव नहीं है और ये हम्म अक्सर होता है, हम सबको कभी ना कभी ऐसे मैनेजर्स मिलते हैं या ऐसे टीम लीड्स मिलते हैं या ऐसे बिजनेस लीडर मिलते हैं जिसके जो ओपिनियंस होते हैं हम लोगों के साथ अलाइन नहीं होते ऑब्वियसली। हम्म एंड इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, ऑब्वियसली दे आर मच मोर सीनियर टू अस। तो व्हाट हाउ हाउ शुड यू हैंडल अगर आपकी किसी कंपनी में आपके मैनेजर से या आपके टीम लीड से बिल्कुल भी नहीं बन रही है हम्म और लेट्स से वो चाहता है कि ही वांट्स कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो बट यू फील कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट टू प्लीज द क्लाइंट। जो मेरा टीम लीड है ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट अस। ये ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं इंडस्ट्री में। तो हाउ डू यू हम्म थिंक कि हाउ शुड वी हैंडल दैट? किसी को भी किस तरह से हैंडल करना चाहिए वो चीजों को? ओके। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ये चीज़ें सामने समझ में आ जाती है कि हाँ, बंदा जेन्युइनली आपको रुकवा रहा है, काम करवा रहा है या कोई अपनी खुंदस निकालने के लिए आपको रुकवा रहा है। अगर बिल्कुल खुंदस है तो वहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, यू शुड लीव द जॉब, आप दूसरी जॉब ढूँढो। ये स्ट्रेट करेक्ट। फॉरवर्ड है कि यू शुड गो फॉर द अदर जॉब। क्योंकि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन आपका लीड और मैनेजर ही है जो आपकी ग्रोथ को आगे और बढ़ाएगा। अगर वहाँ पे बिल्कुल। आपकी रुकावट है तो इमीडिएटली यू स्विच अ जॉब। ठीक है, अगर जेन्युइन रीज़न है तो यू शुड स्टे, यू शुड वर्क और आपको एनीवेज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम्म, समटाइम्स क्या होता है, आपके मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि आपको और तराशें, मतलब कि हाँ, ये बंदा काम कर सकता है, इसको और दो, ये और सीखेगा, इसको और ग्रोथ मिलेगी एंड दे गिव हम्म, यू अ गुड रेटिंग ऑल्सो। अगर हम्म, ऐसा हो रहा है कि आप काम कर रहे हो, आपको रेटिंग नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, तो हाँ, आप गलत जगह पर हो, तुरंत ग्रेट। चले जाइए यहाँ से। बिल्कुल सही है, मतलब अगर आपको रिकॉग्निशन है वहां पे, आपको फ्यूचर हाँ। दिख रहा है तो आप रुको, अदरवाइज आई थिंक देन यू शुड मूव ऑन। हाँ, जेन्युइनिटी पता चलती है कि हाँ, सिंपल। जेन्युइन केस के लिए बंदा रुकवा रहा है या सैटरडे संडे काम करवा रहा है। आपको सैलरी मिल रही है, एनीवेज़ आपको काम करना है। काम की ही हम्म, सैलरी मिल रही है, आप काम ही नहीं करोगे तो आपको सैलरी क्यों देगा बंदा? बिल्कुल। आप काम बस करते जाओ, बिल्कुल अगर सही बात। आपको लग रहा है कि हाँ, जेन्युइन केस नहीं है तो बेटर यू शुड लीव द टीम। यू शुड लीव, लुक आप फॉर अ न्यू टीम भी जॉब। छोड़ सकते हैं, आईजेबी का ऑप्शन है, कंपनी छोड़ने अच्छा, की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस नोट पे मनोज एक चीज और बात करेंगे। जब आप कंपनी छोड़ते हो तो कई बार क्या हुँ, होता है कि आप ऑब्वियसली, अब देखिए इंडिया में एक चीज और है कि हमारे यहाँ नोटिस पीरियड बड़े लंबे लंबे होते हैं। करेक्ट। राइट, इतने लंबे लंबे नोटिस पीरियड होते हैं, इतने मंथ, मतलब इट्स लाइक 3 मंथ तो बहुत ही 3 कॉमन हो गया है। मंथ्स। मतलब हाँ, एवरी कंपनी हैव 3 मंथ, 2 मंथ तो मिनिमम है। तो हाँ, इतने लंबे नोटिस पीरियड जब आप सर्व करते हो तो आप हमेशा एक विंडो शॉपिंग करते हो ऑफर्स की। आजकल ये चलता हाँ, है ऑब्वियसली। कि आप एक कंपनी से एक ऑफर उठाओगे, उसके बेसिस पे एक और कंपनी से ऑफर उठाओगे, क्योंकि आपके पास 100 दिन का टाइम है। हुँ, तो हुँ, आप हुँ। ट्राई राइट, करोगे, राइट। आप मैक्सिमम जितना पैसा पेनिट्रेट कर सकते हो मार्केट से आप करो। ये सिंपल थॉट करेक्ट। रहता है सबका। हाँ, तो हाँ। इस सिचुएशन में लेट्स से कि अगर बंदे को 2-3 कंपनी सबको मिल ही जाती हैं, जो थोड़ा भी एफर्ट मार रहा है हाँ, बंदा, ऑनेस्टली। अगर लेट्स से राइट। 3 कंपनी मिली है मनोज किसी बंदे को, और एक जगह पे उसका पैकेज है लेट्स से 26 lakhs एनुअली, एक जगह पे 28 लाख, एक जगह पे 30 लाख। हुँ, बट हुँ, हुँ। फिर आप क्या करते हो, फिर आप कंपैरिजन करते हो वर्क लाइफ बैलेंस का कि किस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, किस कंपनी में रेपुटेशन अच्छी है उस कंपनी की, किस हुँ, कंपनी हुँ। में पैसा सबसे अच्छा है। ये 3-4 चीजें आप जेनरिक लेवल पे देखते हो, क्योंकि अंदर क्या राइट। है वो तो आपको नहीं पता बाहर से। वो तो आप जाके ही नहीं, पता नहीं। करोगे कि टीम में इन्वायरमेंट कैसा है। तो अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, और बहुत सारी वेबसाइट्स में, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जहाँ पे कंपनीज के रिव्यू लिखे होते हैं, राइट। राइट। उन वेबसाइट्स के थ्रू अगर आपको पता चलता है कि जो सबसे कम पैसा आपको ऑफर कर रही है कंपनी, जैसे 26 लाख वाली, वो सबसे बेस्ट कंपनी है वर्क लाइफ हुँ, बैलेंस के लिए। और आपको पता चलता है कि जो 30 लाख वाली कंपनी है जो सबसे ज्यादा पैसा दे रही है, बट वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस इज पथेटिक। हुँ, हुँ। एंड 28 लाख वाली जो है उसके बारे में देर इज अ मॉडरेट रिव्यू, देर इज नो या पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स समवेयर इन बिटवीन। सो विच कंपनी यू शुड ज्वाइन, एंड हमें वो कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए मनोज? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? ओके। तो जो मैंने सिनेरियो लिया था एक्सपीरियंस का, तो वो लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप 1 से 4 साल हो, ठीक है? आप गो फॉर अ हायर पैकेज।
आपको 30 लाख वाले में जाना चाहिए, भले ही वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस जीरो है, आपको 24 घंटे काम करवा रहे हैं, वीकेंड्स पे काम करवा रहे हैं, गो फॉर अ गुड पैकेज। ठीक है। हम्म, हम्म। अगर आप 7 से 10 साल के एक्सपीरियंस, 7 से 12 साल वाले एक्सपीरियंस में है, तो सॉरी, हाँ, ये हो गया 1 to 4, एंड 4 to 7 भी इसी कैटेगरी में आ गया कि हाँ, गो फॉर अ हायर पैकेज। तो 7 to 12 है। 1 से 7 साल वाला जो है उसको पैसे को टारगेट करना चाहिए। हाँ, सिंपल। क्योंकि मैंने हाँ, पहले इनिशियली बोल दिया था कि हाँ, ये टाइम है जहाँ पे आप पैसा बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो आपकी कंपनी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। कंपनी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि आप ये भी करेक्ट। करो, ये भी करो, ये भी करो, तो हम इतना पैसा देंगे। ओके। ये तो रोल 1 से 7 साल 7 वाले को साल, 30 लाख। हाँ, देन। तो ये एक्सपीरियंस ड्यूरेशन जो है 7 साल के एक्सपीरियंस तक वाली, वो ऐसे लोग हैं, काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में ही रहेंगे। काइंड हम्म, ऑफ आपके वो एनालिस्ट होंगे, कंसल्टेंट होंगे, सीनियर एनालिस्ट हम्म, कंसल्टेंट होंगे या फिर लीड होंगे। तो हम्म, वो इसके अंदर आएँगे, दे शुड गो फॉर अ गुड पैकेज, ठीक है। अब आगे बिल्कुल। 7 से 12 साल एक्सपीरियंस, वो या तो हम्म, लीड होंगे, या तो वो कोई हम्म, प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होंगे या मैनेजर होंगे। वहाँ पे हम्म, आपको देखना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए मेरे को। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र हो चुकी है। मतलब अब मैं थोड़ा इनटू द ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि हाँ, आराम हो, काम-काम हम्म, ना हो। वहाँ हम्म, पे आप रिसर्च करो कि तीनों कंपनी में से वर्क ऑफ एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है किस कंपनी। जैसे अभी तो बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, लिंक्डइन है, बाकी रेफरल होते हैं। जैसे मेरे को ही कॉल आता है कि मेरा दोस्त कॉल कर रहा है कि उस कंपनी का कैसा एनवायरनमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो मैं बताता हूँ उन लोगों को कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी अच्छी है। तो बहुत लोगों ने मेरे पहचान में ही महँगा पैकेज छोड़ के उससे 5-6 लाख तक का उन्होंने छोड़ा हुआ है गैप, कि हाँ, यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, तो मैं यहाँ जाता हम्म, हूँ। क्योंकि हम्म, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मुझे अब हाँ, थोड़ा आराम चाहिए। दौड़-भाग हम्म, हो चुकी है, पै क्योंकि आप ऑलरेडी 7 से 12 साल एक्सपीरियंस में हो, तो आपका पैकेज इतना है कि आप सर्वाइव कर पा रहे हो, हम्म, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही कम पैकेज में हो। हम्म, क्योंकि अगर आपने वही रूल फ़ॉलो किया जो मैं कह रहा हूँ, आपको 1 से 7 साल तक पैसे के लिए भागना है, तो आप 12 साल तक आते-आते एक ऐसे पैकेज पे आ गए होगे कि आप आराम से अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, फैमिली मैनेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप अपनी अच्छे से लाइफ़ जी रहे हो, लेविश तो नहीं होगी, क्योंकि आप आईटी हम्म। में हो। आप बिज़नेसमैन ओह! नहीं हो। मनोज, ये तो सही था कि लैविश नहीं होगी। ग्रेट हाँ, पॉइंट। ठीक है, क्योंकि स्टिल हाँ, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, ठीक है? अच्छा, अंग्रेज़ों की ओके। कॉल आती है, उनसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तभी इंडिया का इनकम सैलरी आ रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम लोग। आईटी सेक्टर का, हाँ, बिल्कुल, आईटी बिल्कुल। सेक्टर सबसे ज़्यादा इंडिया में टैक्स हम ही लोग भर रहे हैं, जितने भी आईटी वाले हैं, हुँ, ठीक है? तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम हमसे तो लगान लिया, अब हम गवर्नमेंट को लगान दे रहे हैं। तो ये हुँ। काम चल रहा है। तो हाँ, ओह! एक्सपीरियंस वाइज़ लुक फॉर वर्क लाइफ बैलेंस अप टू 7 टू 12, और रेफरल बहुत होते हैं। मेरे को खुद कॉल्स आते हैं, यार वो कंपनी कैसी है, वहाँ जाना ठीक है, नहीं है। मैं गाइड हुँ, करता हूँ, मैंने देखा है बंदे छोड़ते हैं। 5-6 लाख तक ओके। का उन्होंने पैकेज तो छोड़ा है, मतलब वो कहते हैं नहीं हम इसको मैं ऐसे कह इसमें सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस लेवल के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मतलब आप हाँ, किस स्टेज में हो और आपकी उस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है। करेक्ट, अगर करेक्ट। आपकी हम प्रायोरिटी पैसा है तो डायरेक्टली गो फॉर मनी, देन डोंट थिंक कि अच्छा हाँ, बुरा क्या होगा, यू हैव टू मैनेज क्योंकि आपने चूज़ किया है वो कि मुझे पैसा हाँ, चाहिए। हम पूरी पब्लिक को आप एक साथ जनरलाइज़ नहीं कर सकते, हमें डिवाइड जनरलाइज़ करना नहीं कर पड़ेगा कि सकते, ये हाँ, इंडिविजुअल थॉट है कितना वो। एक्सपीरियंस का बंदा क्या ट्राई कर रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। हुँ, ओके, सो आई थिंक मनोज हमने काफ़ी सारे पॉइंट टच अपॉन करे। बिफोर कॉन्क्लूडिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो इस सेक्टर में आना चाहता है कि डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है या फिर जिसको आईटी में आना है, तो उनको क्या चीज़ों पे अभी फोकस करना चाहिए? और जो बंदा ऑलरेडी सेक्टर में है, जो कि ग्रो करना चाहता है, तो उसको किस हुँ, चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब दोनों में थोड़ा-सा हल्का-सा कंपैरिज़न मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट के हिसाब से। ठीक है। अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी इंडिया में लास्ट 2-4 ईयर से ऐसा हो गया है कि आईटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग बहुत अच्छा-अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हमारी बीटेक ब्रांच में ही आप देखोगे मैकेनिकल में अच्छी-अच्छी जॉब्स हैं, सिविल्स में अच्छी-अच्छी जॉब है। पहले क्या होता था, सिविल मैकेनिकल वाले भी कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने कुछ नहीं सीखा है बीटेक में, बट नाउ आफ्टर ग्रेजुएट दे आर डूइंग प्रोग्रामिंग। बट अभी ऐसा नहीं है। मैकेनिकल बिल्कुल। में भी आपको अच्छा काम मिल रहा है, सिविल में भी मिल रहा है। तो आईटी में अगर मैं बोलूँ, मेन फोकस एरिया होना चाहिए आपका फंक्शनल प्लस टेक्नो, जो मैंने बोला बिज़नेस एनालिस्ट वाला रोल। हुँ, क्योंकि हुँ, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, आपको ग्रो होता रहना पड़ेगा, बट डोमेन आपका वहीं पे रहने वाला है। आपका फंक्शनल बिल्कुल। रोल वहीं पे रहने वाला है।
अगर आप फंक्शनल में स्ट्रांग हो तो टेक्नोलॉजी आप 5% लेस भी हो गए फिर भी आपको रखेगा बंदा, कंपनी आपको रखेगी, क्योंकि आपको वो चीज़ आती है जो टेक्निकल बंदे को नहीं आती। तो ऑब्वियसली हम्म आप प्लस पॉइंट पे हो। दिस इज़ फॉर द आईटी टीम। आईटी हम्म पर्सन है जिसने अपना ग्रेजुएशन सीएसआईटी से करा है या फिर कोई भी आईटी हम्म से किया हुआ है। हम्म और बाकी जो जॉब्स हैं, आप गवर्नमेंट्स की इतनी अच्छी-अच्छी जॉब्स आ चुकी हैं। आप मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मतलब बीटेक में 50% सब एसएससी में है, कोई कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। सेकंड ऑप्शन ये होता है अगर आप कॉलेज से निकल रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस हमने देखा है कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं। आपको सेम वर्क कल्चर मिलेगा, सेम पैकेज मिलेगा गवर्नमेंट में भी और आईटी में भी। अब ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट में हो चुकी हैं कि आप प्रॉपर जो हम प्राइवेट कंपनीज़ वाले फ़ील करते हैं, एटमॉस्फेयर, बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी, चेयर्स, एसी वाले रूम, वो अब गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में भी मिलने लग गए हैं। करेक्ट। बट आपको वो थोड़ा सब सा मतलब क्लियर करना एक्सप्लोर पड़ेगा। करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हाँ, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा। अगर प्री करेक्ट, डिफाइंड करेक्ट। माइंडसेट को हम लेके चलेंगे तो आई थिंक फिर वो हम हाँ, उसी सोच में रह जाएंगे कि जो हम करेक्ट। पहले सोचते थे कि बस जॉब अभी तो सिक्योरिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हो गई है। हमारे टाइम पे क्या बिल्कुल। था कि हाँ, बीटेक करना है, आईटी करना है, तभी जॉब हम्म, लगेगी। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब्स बिल्कुल अच्छी-अच्छी हैं। अगर आप पढ़ाई कर सही। सकते हो तो आप पढ़ाई करो, आप एमएस कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने की, तो आप हम्म आराम से आप अगर बाहर कंट्रीज़ में देखोगे लोग 30 के बाद जॉब करना स्टार्ट करते हैं। जब वो 30 के हो हाँ। जाते हैं तब तक वो पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, वो अच्छा अच्छे मनोज, खासे इसमें पैकेज एक में चीज होते हैं। और है, मतलब हमारे यहाँ पे एक चीज और है, जो ये आपने 30 साल वाला पॉइंटर बोला, वहां हुँ, पे 14 साल का बंदा भी जॉब करता है। हमारे यहाँ पे हाँ। आई मीन टू से कि इतना ज्यादा क्लियर विजन है एक चीज में हुँ, कि हमारे यहाँ जॉब को स्टेटस से जोड़ा जाता है आज भी। करेक्ट, करेक्ट। ये स्टेटस वाला जो हमारा माइंडसेट है कि हम अपने बच्चों को कभी बोलेंगे नहीं कि आप मैकडी में काम कर लो, हम अपने बच्चों को कभी नहीं हुँ, बोलेंगे कि आप जाके ग्रोसरी स्टोर में एक वो बन जाओ, मतलब कि हेल्पर बन जाओ या फिर आप हुँ, हुँ। स्टोर मैनेजर बन जाओ, कभी मत करो, क्योंकि हम उसको ईगो से ले लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आ करेक्ट, जाती है। करेक्ट, जबकि इन राइट। चीजों का आई थिंक इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि नहीं आई है, थिंक हाँ, काफी फॉरेन कंट्रीज में है कि आप हाई स्कूल की वेकेशंस में मैकडी जॉइंट्स में काम करते हो, डोमिनोज में हाँ, काम करते हो एंड ऑल, राइट? तो हाँ, दे आर इट्स वेरी सेल्फ ऑलवेज सस्टेन कि वो अपना खुद कर सकते हैं और वो बिल्कुल। आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से पहले ही अपना सारा पार्ट टाइम करने लग जाते हैं समर वेकेशंस में, विंटर्स वेकेशन में, तो वो हमारे लोग यहाँ तो आई थिंक पहले से ही जब तक बने कि हुए हैं ऐसे। बच्चा, जो हमारा बच्चा है, हम पूरा एक साइकिल लेते हैं बच्चे को। बच्चे को हम एज हुँ, अ वो देखते हैं प्रोजेक्ट, कि हमारा जो प्रोजेक्ट बच्चा के है ये हमारा प्रोजेक्ट है, हाँ, कि ये 0 साल का जब है, जब ये पैदा हुआ है, जब तक कि इसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक हम उसको एक तरीके से पूरी लायबिलिटी बना के रखते हैं। हाँ, हालाँकि करेक्ट, मैं इसको करेक्ट। नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग देखेंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नेगेटिव है, इट्स नॉट अबाउट हुँ, नेगेटिविटी, हुँ, इट्स अबाउट कि हम उसको एक लायबिलिटी की तरह बना के रख लेते हैं, एसेट नहीं बनने देते उसको। वो हाँ, करना भी चाहे तो हम उसको स्टेटस, ईगो, ये सारी चीज़ें इतनी सिखा देते हैं कि ये कोई करने का काम है। ये इतना कॉमन करेक्ट, डायलॉग करेक्ट, है करेक्ट। हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत सोसाइटी को कहीं न कहीं हुँ, हुँ, पीछे लेके जा रहा है। हाँ, राइट, और मनोज, ये क्या है। इसी वजह से बहुत सारे लोग आई थिंक इन इन कामों की, ये जो छोटे काम है, लोग इनकी इज्जत भी नहीं करते, क्योंकि उनको वो चीज़ माइंड में बैठ गई है कि कहीं न कहीं ये छोटा काम है। जबकि आई थिंक हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बाहर तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं बच्चों से कि आप अपने बिल्कुल, स्कूल की बिल्कुल। छुट्टियों में ये चीज़ करो। आपको पता रहे कि छोटा काम क्या होता है, बड़ा काम क्या होता है, सारे बराबर हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, कोई सारे छोटा-बड़ा काम नहीं होता। बराबर हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल, ऐसा है कि ये चीज़ छोटी काम है, ये चीज़ बड़ा काम है, तो वो गलत है। आप देखोगे बाहर कंट्री में जो बड़े-बड़े ट्रक ड्राइवर हैं या फिर जो रोड साफ करने वाले हैं या जो गटर साफ करने वाले हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। हालाँकि बिल्कुल। प्रॉपर आईटी पर्सन से ज़्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं। तो वहाँ पे तो आई जॉब थिंक लेवल कहीं न सेम कहीं है, वो जो वहाँ ऐसा नहीं है। पॉलिसीज़ है, और कहीं न कहीं से जो ये चीज़ें हैं, तो आई आई थिंक ये भी हमारी टाइम के साथ ऑब्वियसली इम्प्रूव होंगी। तो उस हुँ, हुँ। फ्रंट पे भी बहुत चीज़ें अभी होनी हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर अ करेक्ट, करेक्ट। डेवलपिंग कंट्री, हमें टाइम लगेगा, थोड़ा हम और डेवलप होके आई थिंक विल रीच देयर हाँ, करेक्ट, करेक्ट। डेफिनिटली। मैं एक ओके। एक और सेक्टर लेता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आप हुँ, बाहर हुँ। कंट्री में जाओगे तो एग्रीकल्चर वाले बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे बुरी हालत उन्हीं की है। जबकि हुँ, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है, लोन देती है। व अगर कोई बंदा करना चाहे आजकल लगभग पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर में, बट उससे पहले ऐसा नहीं था। नहीं था, तो करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको आईटी में ही आना है या फिर कोई टेक्नोलॉजी करनी है। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, बहुत स्कोप है वहाँ पे भी। बिल्कुल। अच्छा मनोज, आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक टच अपॉन करे। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में और आया है, जो हाँ, कि चलिए थोड़ा-सा वर्किंग प्रोफेशनल्स की तरफ चलते हैं मनोज। एक रिज़्यूम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, राइट? क्योंकि यस, रिज़्यूम इज़ योर फेस टू द कंपनी, तो हम उसको भी टच करेक्ट। अपॉन करते हैं। आई थिंक फिर हमारे सारे चेकलिस्ट हो जाएँगे।
जो कि एक हाँ होने चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए इस डिस्कशन में। तो एक सही रिज्यूम क्या होता है मनोज? एक व्हाट इज अ गुड रिज्यूम विच यू शुड प्रिपेयर? आपको एक बेटर रिज्यूम क्या है आपके लिए, जो कि क्योंकि आप कंपनी में खुद तो जाओगे नहीं, सबसे पहले रिज्यूम ही आप भेजते हो, अप्लाई करते हो, यस, तो एंट्री व्हाट इज लेवल अ वही गुड है रिज्यूम? अपना। हाँ, तो मैं क्या फॉलो करता हूँ, एक डायनेमिक रिज्यूमे होना चाहिए आपका, जो आप हमेशा अपडेट कर रहे हो। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, ये आप सेम रिज्यूमे कभी अप्लाई मत करो। आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और जॉब रोल ऑफ द कंपनी। आप पहले बिल्कुल। कंपनी के बारे में पढ़ो कि वो जॉब ओपनिंग क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप अपने रिज्यूमे में आओ, वो चीजें फिल करो जो आपको आती है रिलेटेड टू जॉब रोल और रिक्वायरमेंट। आपको वो सारे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जो जॉब रोल में मेंशन है। आपको वो चीजें आनी भी चाहिए। फर्स्ट है कि हाँ, शॉर्टलिस्ट होना चाहिए रिज्यूमे। आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा क्योंकि आपने वो सारे जॉब रोल्स एंड की फीचर्स, की स्किल्स आपने अपने रिज्यूमे में डाल दी। और ये करना है अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना है अपना रिज्यूमे। और आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा फॉर हर ईच जॉब। आप जब भी जॉब अप्लाई करते हैं, आप जाइए, जॉब रोल खोलिए, जेडी देखिए, उसको अपने रिज्यूमे में अपडेट कीजिए। आप स्किल्स अपडेट करें, बहुत सारी चीजें होती हैं अपडेट करने को, आपको पूरा रिज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा। और रिज्यूमे में क्या-क्या होना चाहिए? मेन है आपका प्रोजेक्ट। आपको 3-4 आपके एक्सपीरियंस पे आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड। आपने हम्म। शुरुआत कैसे की और आपने डिलीवर कैसे किया? क्या-क्या इश्यूज आए? आपने कैसे उनको टैकल किया? आपका रोल क्या था टीम में? आपने कैसे टीम को सपोर्ट किया? अगर लीड थे तो आपने कैसे लीड किया? ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपकी स्किल्स हो गई जॉब रोल के हिसाब से, आपका प्रोजेक्ट्स हो गया, जॉब रोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको कंपनी इसलिए हायर करेगी क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जिसको वो चीज़ पता है जो उन्होंने जॉब रोल में मेंशन की है। आप वो चीज़ हम्म। कर को दोगे, आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। आपकी पहले हम्म। सीढ़ी क्लियर। नाउ बिल्कुल। जब शॉर्टलिस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होगा। अब जो आपने लिखा है रिज़्यूमे आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि लिख देते हैं लेकिन उन्हें आता नहीं है। तो आप वहाँ पे करेक्ट। रिजेक्ट हो जाओगे। आप क्या होगे, 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गए। आपकी प्रोफाइल 6 महीने तक अब फ्रीज़ हो गई, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल। आप श्योर नहीं हो टेक्नोलॉजी में तो आप मत अप्लाई करो। जब आप श्योर हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके बाद अप्लाई करो और सिलेक्ट होने की कोशिश करो। क्योंकि बिल्कुल। हर कंपनी आपको 3 महीने का कूलिंग पीरियड देती है, 6 महीने का कूलिंग पीरियड देती है, उसी के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मनोज कि हुँ, जनरली 3 से 6 महीने का आप एप्लीकेशन दोबारा नहीं भेज सकते इस टाइम नहीं ड्यूरेशन भेज में, सकते। क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली आपने अप्लाई करा है तो कंपनी उतने टाइम तक आपको कंसिडर नहीं करती। दे नहीं गिव यू करेंगे। मोर टाइम की प्रिपेयर एंड मे बी यू कैन कम बैक। तो हाँ, चलिए, इसी एक ग्रेट नोट जो आपने बताया, ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए हाँ, ये ऐड करना बहुत जरूरी था। तो करेक्ट, मनोज, आई करेक्ट। थिंक वी कैन कंक्लूड दिस, एंड मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें जानने को मिली आपके थ्रू। सेम है रजत। बहुत कुछ आज बोला है, ज्ञान दिया है। लेट्स सी अगर कोई और ज्ञान लेना चाहेगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। और आई थिंक इससे अगर इट्स नॉट अबाउट कोई लेना चाहे, आई वुड से कि अगर इवन वन पर्सन इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस, हुँ, हुँ। हमारे बात करने से अगर आई थिंक एक दो बंदे का भी फायदा हो जाता है, तो आई थिंक आवर पर्पस इज सॉल्व। सो थैंक यू करेक्ट, सो करेक्ट। मच मनोज, मुझे टाइम देने के थैंक लिए, यू एंड रजत इनवाइट करने के लिए। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। हाँ, तो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मनोज, तो अब आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट। तो अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे, तो व्हाट वुड बी योर लास्ट लास्ट थिंग्स टू ऐड, मे बी जो कि ओके। जो भी देख रहे हैं? सो आई कैन से हम रजत के चैनल में डेटा साइंस का यहाँ पे पूरा भंडार पड़ा हुआ है, पूरी नॉलेज है। तो और अच्छा। जो पॉडकास्ट हमने किया है जनरली फॉर द लर्निंग पीपल, जो लर्नर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए किया है। अभी जो मार्केट में डिमांड है, सब जेन एआई, पाइथन, मशीन लर्निंग, एनएलपी, डीप लर्निंग बहुत बूम है। सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो किसी को अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, जानना है कि क्या होता है, कैसे करना है, डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, एसक्यूएल इज़ द मेन कोड लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल आपका बिल्कुल। हर जगह यूज़ होगा। एसक्यूएल से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पाइथन पे आओ, आप डेटा समझो कि क्या डेटा टाइप है ये सब। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट। प्लेलिस्ट ऑलरेडी रजत के चैनल पे बनी हुई है। एक-एक करके गो थ्रू करेंगे, बेस एक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एसक्यूएल के बाद पाइथन, देन एआई, देन एनएलपी, एमएल। तो बहुत करेक्ट। सारी चीज़ें सीखने को और मिलेंगी इसका इस आई चैनल थिंक पे। मनोज पूरा एक पाइपलाइन होता है जो कि मैं इसमें ऐड करना हुँ, चाहूंगा, जो भी अगर देख रहे हैं तो द थिंग इज कि हमें जैसे एक टेक्नोलॉजी क्लियर करनी है, तो डेटा साइंस की एक टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए, देन हमें एसक्यूएल तो आनी चाहिए। आप कोई भी एसक्यूएल लैंग्वेज पे बेसिक है, काम करते आना हो, ही आना है। एसक्यूएल इज मस्ट। अगर अदरवाइज यस, आप क्वेरी ही नहीं कर पाओगे, देन आपको एक अच्छी राइट। कमांड होनी चाहिए,
एल्गोरिदम्स के ऊपर, एंड देन आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए बेसिकली विजुअलाइजेशन के ऊपर, ताकि हम्म, आप एक पूरा पाइपलाइन कवर कर पाओ कि ETL प्लस आपका हाँ, एंड टू विजुअलाइजेशन, एंड, यस। एंड टू एंड, करेक्ट। सो थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स मनोज, वो ऐड करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मनोज, मुझे अपना टाइम देने के लिए अगेन आई वुड से सो मेनी थैंक यू टू यू, एंड डेफिनेटली कोई हम लोग दिक्कत नहीं। फिर से कनेक्ट करेंगे, कुछ और बिल्कुल, इंटरेस्टिंग बिल्कुल। टॉपिक लेके आएंगे डेफिनेटली, जो कि हाँ, रेलेवेंट हो, नॉट खाली डिस्कशन, रेलेवेंट टॉपिक्स हाँ, ऐसे हम पिक करेंगे आने वाले टाइम में जो कि आप लोगों को और सपोर्ट कर पाए, आप लोगों को दिमाग को थोड़ा और निचोड़ पाए, थोड़ा और खोल पाए, तो विल वर्क ऑन दैट। And बिल्कुल। thank you, Manoj, again. So I think we can या conclude. या श्योर रजत, थैंक यू, Okay. थैंक्स फॉर Bye bye, इनवाइटिंग मी Manoj. हियर। Thank या you. Thank थैंक you. यू, बाय बाय।